अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के सिर्फ दो सूबों के साथ मेरीन बॉर्डर लगता है, जो कि है बलूचिस्तान और सिंध। कुछ आइलैंड्स जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं और कुछ सिंध में हैं। आइलैंड को डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस आप हासिल करते रहें। और उसके साथ साथ आप इसका PDF भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF होगा और उसका पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में ही बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में जो आइलैंड्स मौजूद हैं उनसे। पहली आइलैंड है मलान आइलैंड और इसे पीर गैब आइलैंड भी कहा जाता है और ये बलूचिस्तान के साहिल के 3 किलोमीटर पर वाक़ है। और जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही समुद्र लगता है जिसका नाम है अरबियन सी, और अरबियन सी पार्ट है इंडियन ओशन का। मलान आइलैंड जो है ये मार्च 1999 में अपीयर हुई थी और ये एक मड वोल्केनो है और ये जो है रिलीज़ करती है राक्स और मड को जब ये एरप्ट होती है। दूसरी आइलैंड है अस्तोला आइलैंड और इस आइलैंड को जज़ीरे हफ्त तालार भी कहा जाता है और इसे आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है और इसे सता द्वीप भी कहा जाता है। और ये आइलैंड बलूचिस्तान के साहिल के 39 किलोमीटर्स दूरी पर मौजूद है और पसनी पोर्ट जो है वो उसके साउथ ईस्ट पे मौजूद है। और अस्तोला आइलैंड जो है वो अनहैबिटेड है और लार्जेस्ट ऑफशोर आइलैंड है, जो कि कवर करती है 6.7 स्क्वायर किलोमीटर्स। बलूचिस्तान की तीसरी और आखिरी आइलैंड है अर्थक्वेक आइलैंड, या इसे ज़लज़ला कोह भी कहा जाता है। ज़लज़ला जज़ीरा या अर्थक्वेक माउंटेन में ये मौजूद है और ये ज़ाहिर हुई थी 2013 में, जब सितंबर में अर्थक्वेक आया था। अब जो आइलैंड शुरू होने वाली हैं वो सिंध की आइलैंड हैं और जो आइलैंड हम 3 पढ़ के आए उसके चौथे नंबर पर ये आइलैंड है। और ये बंडल आइलैंड और दूसरी डिंगी आइलैंड ये बहुत मशहूर हुई थी जब इमरान खान ने इन आइलैंड्स पे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जो कि सिंध हुकूमत ने और सिंध की आवाम ने प्रोटेस्ट किया था और इसे बंद कर दिया गया था वफाक की तरफ से। बंडल आइलैंड को भंडार आइलैंड भी कहा जाता है और ये सिंध के साहिल के करीब मौजूद हैं और इसके अंदर तैमूर फॉरेस्ट मौजूद हैं और वो एरिया कवर करते हैं 3349 हेक्टर्स और ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इकोनॉमिक वैल्यू रखती है। 5वें नंबर पर आती है डिंगी आइलैंड, या इसे बुडो आइलैंड भी कहा जाता है, जिसका एरिया है 60 किलोमीटर स्क्वायर और ये डेंस टेम्बर फॉरेस्ट की वजह से भी मशहूर हैं। और ये एक शिमाल आइलैंड है अरबियन सी में, जो कि पाकिस्तान सिंध सूबे की साहिल में पाई जाती है। 6 नंबर पर चुरना आइलैंड है और इसे चरना आइलैंड भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस के बीच बाउंड्री बनाती है। एक है प्रोविंस सिंध और दूसरा है प्रोविंस बलूचिस्तान। और ये छोटी सी एक आइलैंड है जो कि 9 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद है हब रिवर के करीब। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा फ़िशरमैन एरिया जो है वो कराची में है और कराची का एक एरिया है जिसे मुबारक गोड कहते हैं, जो कि 6 किलोमीटर दूर है चरना आइलैंड से और इसी वजह से ये आइलैंड इम्पोर्टेंस भी रखती है। ये सारी आइलैंड्स कराची के करीब से मौजूद हैं। 7वीं आइलैंड है मनोरा आइलैंड और इसे मनोरो भी कहा जाता है और ये आइलैंड फेमस है डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से। जो पहले हम 2 पढ़े थे वो उसमें तैमूर फॉरेस्ट थे और इसमें मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कराची के लिए और जो साहिल की लैंड है उसके लिए, क्योंकि ये एक बैरियर के तौर पर काम आते हैं और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही मज़बूत होती हैं और जो सुनामी आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाते हैं तो
उससे जब लैंड की डैमेजिंग होती है तो उसे प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो उसे महफूज बनाती हैं लैंड को, और उसके साथ ये एक हैबिटाट भी बन जाती हैं। जो फ़िशेस उसमें होती हैं फ़िशेस के लिए एक हैबिटाट के तौर पर काम करती हैं इसकी जड़ें। और ये आइलैंड जो है वो एक पेनिनसुला टाइप है, क्योंकि पेनिनसुला किसे कहते हैं, ऐसी ज़मीन जिसे 3 साइड से पानी लगता हो और एक साइड से ज़मीन लगती हो तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है। और ये पेनिनसुला टाइप है और इसका एरिया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। 8वें नंबर पर शम्सपीर आइलैंड आती है और इस आइलैंड पर तकरीबन 5000 लोग रहते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट इस आइलैंड पर मौजूद हैं। और इसके साथ ये एक विलेज नुमा आइलैंड है जो कि कराची हार्बर के करीब मौजूद है। 9वें नंबर पर जो आइलैंड मौजूद है उसे किप्रिया वाला आइलैंड कहा जाता है और ये सिंध साहिल की बहुत ही खूबसूरत आइलैंड में से एक आइलैंड है और ये मशहूर है अपनी खुशगवार मौसम की वजह से। और ये कम्पैक्ट आइलैंड है जो कि अरबियन सी में मौजूद है। 10वें नंबर पर आती हैं बाबा एंड भिटा आइलैंड्स, जो कि दो अलग अलग आइलैंड्स है और इसे क्योंकि एक दूसरे के करीब हैं इसलिए इसे कलेक्टिवली बाबा एंड भिटा आइलैंड्स कहा जाता है, जो कि एरिया कवर करती हैं 4 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और इन दोनों आइलैंड्स पे ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। इन दोनों आइलैंड्स पर गुंजान आबादी रहती है और ये दोनों आइलैंड कराची हार्बर के बहुत ही करीब हैं। 11वें नंबर पर जो आइलैंड है वो एक आइलैंड नुमा छोटी सी ज़मीन है जो कि इंडस रिवर में पाई जाती है। और ये किस जगह पर मौजूद है, तो डिवीज़न सखर में एक रोडी सिटी है, तो उसी के अंदर ये 49 एकड़्स का एरिया कवर करती है, जो कि एक ओवल शेप है और लाइमस्टोन रॉक्स इस पे मौजूद हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके ऊपर एक टॉम भी मौजूद है और उसके साथ एक स्कूल भी इसी आइलैंड पर मौजूद है। सखर का पुराना नाम जो है वो बखर है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि सखर के करीब है और रोडी में सिचुएटेड है। 12वें नंबर पर जो आइलैंड है उसका नाम है क्लिफ्टन ओस्टर रॉक्स और इस आइलैंड को मछली कस्तूरा भी कहा जाता है और ये एक ग्रुप है या एक सीरीज़ है छोटी छोटी आइलैंड्स का। और इस आइलैंड के ऊपर एक फाउंटेन भी मौजूद है जो कि तकरीबन 620 फीट ऊपर पानी को शूट अप करता है और दुनिया का दूसरा बड़ा फाउंटेन मौजूद है इसी आइलैंड के ऊपर। आपको डेफिनेशन बताता चलूँ कि फाउंटेन क्या होता है। जैसे कि आपने नियाग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स और इग्वाज़ू फॉल्स सुने होंगे, तो वो क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी होती है, तो उसी माउंटेन से जो है पानी नीचे गिरता है तो उसे हम फॉल्स कहते हैं। बिल्कुल इसी के अपोजिट जो हैं वो होते हैं फाउंटेन, जो कि एक पहाड़ी से पानी निकलता है और ऊपर आसमान की तरफ उछल कर जाता है, इसको फाउंटेन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।